देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहां पर सोने से भरा हुआ एक बॉक्स पड़ा था। ये देखकर मर्फी अपने बाकी साथियों को तुरंत बुला लेती है और जब सब यहाँ पहुँचते हैं तो सामान हटाने पर उन्हें इसी तरह के 9 बॉक्स मिलते हैं और हर एक बॉक्स में 28 गोल्ड प्लेट्स पड़ी हुई थी, जिसे देखकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ये सभी रातों रात अमीर हो गए। इतने बड़े खजाने को ढूंढने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस शिप को यहीं छोड़ देंगे और सिर्फ सोना यहाँ से लेकर जाएंगे। इसके बाद ये लोग सारा का सारा गोल्ड अपने टग बोट पर रख देते हैं और अब ये लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। टग बोट को चलाने वाला कैप्टन बोट को स्टार्ट करने के लिए इंजन की सफाई करने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि टग बोट में रखा गया सिलेंडर का वाल्व अपने आप चालू हो गया है, जिससे हवा में गैस फैलना शुरू हो जाता है। वही मर्फी एक बार फिर से उसी लड़की को देखती है जो उसकी तरफ तेजी से भागती हुई आ रही होती है, जैसे वह मर्फी को कोई बात बताना चाहती हो, पर तभी उसे कोई पकड़कर नीचे धकेल देता है और जैसे ही टग बोट का कैप्टन इंजन को ऑन करता है तभी सिलेंडर से निकली गैस की वजह से पूरे बोट में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें टग बोट का कैप्टन मारा जाता है। अब ये लोग समुद्र के बीचों बीच एक सुनसान शिप पर फंस चुके थे। ये सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास जो यहाँ से निकलने का टग बोट था वह पूरी तरह से तबाह हो चुका था। इनका एक साथी जिसका नाम मार्क है वो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि 2 हफ्ते बाद उनकी शादी होने वाली थी और अब उसे लगता है कि वह कभी भी यहाँ इस शिप से बचकर नहीं जा पाएगा। परेशानी में मार्क वहाँ रखी कई साल पुरानी शराब पीने लगता है। दूसरी तरफ मर्फी भी कंफ्यूज्ड होती है कि उसे बार बार वह लड़की क्यों दिखाई दे रही है, इसीलिए मर्फी उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करती है। वह शिप के डेटा में पैसेंजर्स के नाम चेक करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जो लड़की उसे दिखाई दे रही है उसका नाम केटी है। रिसर्च करते हुए वह केटी के रूम तक पहुंच जाती है, जहां अलमारी का दरवाजा खोलते हुए उसे केटी का ढांचा मिल जाता है, जिसे देखकर मर्फी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर जैसे तैसे करके मर्फी खुद को संभालती है और उस ढांचे के गले में लटके लॉकेट को उतार कर देखती है, जिसमें उस छोटी लड़की के पेरेंट्स की फोटो थी जो उसके पीछे ही खड़ी थी। उसे देखकर मर्फी को एक जोरदार झटका लगता है। केटी कहती है कि वह लॉकेट बंद मत करना, क्योंकि बहुत साल बाद मैं अपने मॉम डैड को देख रही हूँ। मर्फी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक मरी हुई लड़की से बात कर रही है, पर जब वह लॉकेट को केटी के हाथ में देने लगती है तो लॉकेट केटी के हाथ से आर पार चला जाता है और अब जाकर मर्फी को यकीन हुआ कि यह लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। केटी मर्फी को बताती है कि इस शिप पर और भी कई सारे लोगों की आत्मा कैद है और तब तक यह सोल यहाँ से आजाद नहीं हो सकती जब तक उस आदमी को न मारा जाए जो लोगों की आत्मा को यहाँ पर कैद करता है। मर्फी केटी से पूछती है कि कौन है वो आदमी जिसने तुम्हें और बाकी लोगों की आत्माओं को यहाँ कैद कर रखा है। केटी जैसे ही मर्फी को उस आदमी के बारे में बताने वाली होती है तभी अचानक छत पर कुछ अजीब से कीड़े निकलने लगते हैं, जिसे देखकर केटी बहुत ज्यादा डर जाती है और वह मर्फी से कहती है कि जल्द से जल्द इस शिप से तुम लोग निकल जाओ वरना तुम लोग मारे जाओगे। इसके बाद केटी गायब हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क पूरी बोतल पीने के बाद उसे चक्कर आने लगा। उसके आसपास पड़े सभी टेबल और चेयर्स हिलने लगते हैं। देखते ही देखते सब कुछ रिपेयर होकर नया हो गया और आज से 40 साल पहले जो लोग इस शिप में मारे गए थे वह दोबारा से मार्क के सामने जिंदा खड़े हो गए। मार्क बीच में खड़ा था, जिसके चारों तरफ लोग उसके लिए तालियां बजाने लगे। शुरू में तो मार्क को भी कुछ अजीब लगता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि यह सब शराब का कमाल है। अगले ही पल वह लेडी सिंगर मार्क के करीब आ गई और वह मार्क के साथ इंटीमेट होने लगी। लेडी सिंगर पूरी तरह से मार्क को अपने वश में करके अपने पीछे लगा देती है। मार्क भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे जाने लगा। बेवकूफ मार्क को पता ही नहीं चलता कि यह सिंगर उसे एक ट्रैप में फंसा रही है। वह लेडी सिंगर फ्लोर के किनारे पर खड़ी होकर मार्क को बुलाने लगती है। मार्क इस सिंगर को हासिल करने के चक्कर में फ्लोर से नीचे गिरकर मारा जाता है। वही हमें टीम के लीडर को दिखाया जाता है जो इस पुराने शिप के कैप्टन के रूम में बैठा होता है। तभी वह देखता है कि शराब की बोतल अपने आप ही सरकने लगी। कुछ देर बाद उसके सामने इसी शिप के कैप्टन की आत्मा आ जाती है। यह देखकर टीम का लीडर काफी ज्यादा घबरा जाता है। तब शिप का कैप्टन उसे ग्लास में शराब डालकर पीने के लिए देता है। साथ ही वह उसे फोटो देता है जिसमें एक शिप होता है जिसका नाम लोरली है। कैप्टन बताता है कि आज से कई साल पहले हमारे पास एक आदमी आया था जिसने हमें लोरली शिप के बारे में बताया। उसने कहा कि लोरेलाई शिप में बहुत ही बड़ा खजाना छुपा हुआ है। जब हमने लोरेलाई शिप को रेस्क्यू किया तब हमें सच में वो सारा खजाना मिला। कैप्टन टीम के लीडर को एक दूसरी फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये वो आदमी है जिसने हमें लोरेलाई शिप का बताया था। टीम का लीडर उस आदमी की फोटो देखकर उसके गले में सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक था और ये फोटो 40 साल पुरानी थी। 40 साल गुजरने के बाद आज भी उसके उम्र में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह फोटो में बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे 40 साल पहले दिखता था। अब टीम का लीडर समझ जाता है कि जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। ये सब समझते ही टीम का लीडर जल्द ही अपनी टीम को इस शिप से निकालना चाहता था। वह जल्दी से अपने साथियों को ढूंढने लगता है, पर तभी उसके सामने उसका वही साथी आ जाता है जो टग बोट में गैस खुलने की वजह से ब्लास्ट में मारा गया था। दरअसल ये ब्लास्ट में मारे जाने वाले आदमी की आत्मा होती है जो टीम के लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लीडर उससे खुद को बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी उसके
उसके सामने मर्फी आ जाती है। अब ब्लास्ट में मारा जाने वाले आदमी की आत्मा तो गायब हो जाती है, पर टीम के लीडर को मर्फी का चेहरा उसी ब्लास्ट में मारे जाने वाले साथी की तरह दिख रहा होता है, जो कुछ देर पहले भूत बनकर उसके पीछे आ रहा था। इसीलिए टीम का लीडर मर्फी को भूत समझकर उसके ऊपर हमला कर देता है, पर मर्फी खुद को बचाने के लिए उसके पैर को घायल कर देती है। लेकिन इससे टीम के लीडर का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता। वह दोबारा से मर्फी पर हमला करने के लिए खड़ा होता है। इससे पहले कि वह मर्फी को मार पाता, तभी पीछे से जैक आकर लीडर को लोहे के रॉड से सिर पर मारकर बेहोश कर देता है। जैक वही आदमी है जो इन सबको यहाँ लेकर आया था। पूरी टीम में सिर्फ टीम के लीडर को ही पता चल चुका था कि जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है, और जैक को भी समझ आ गया था कि टीम के लीडर को मेरी सारी सच्चाई मालूम हो गई है। इसलिए वह टीम के लीडर को अपने रास्ते से हटाने के लिए सबको उसके खिलाफ भड़काता है। वो कहता है कि अगर ये दोबारा होश में आ गया तो यह हम में से किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। सबको जैक की बात ठीक लगती है, इसलिए यह लोग अपने लीडर को एक टैंक में फेंक देते हैं। अब यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता न मिलने पर यह लोग प्लान